Assalamualaikum student. Today I am going to solve exercise 2A, question number 4 of Oxford Mathematics, 8th edition D3. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 4. Question 4, part A, solve the equation a square minus 16 equal to 0. देखें ये इक्वेशन में दो टर्म्स हैं। जब भी कोई टू टर्म्स की इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू आ रही है, तो ऐसे केस में आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों टर्म के बिटवीन नेगेटिव साइन आ रहा है, और दूसरा पॉइंट ये चेक करना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस 16 है, तो नोट करें कि ये ए का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। जब ऐसी टर्म को हम इस वे से लिख सकते हो, तो उसमें फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ भी मैंने इसी को ए स्क्वायर को मैंने ए होल स्क्वायर लिख दिया है और 4 को मैंने माइनस 4 होल स्क्वायर लिख दिया है। अब यहाँ पर इक्वेशन को अब हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हुए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और नीचे स्टेप में हम पहले ए की जगह पर ए ही आ जाएगा और बी यहाँ पर देखें कि ये हम इसको बी कंसिडर कर रहे हैं और इसको ए कंसिडर कर रहे हैं, तो बी की रिप्लेस पे 4 आ जाएगा। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 4, फिर ए माइनस बी मीन ए माइनस 4। मजीद हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास अब देखें क्या वैल्यूज आ रही हैं। आइदर ए प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है अगर हमने लेफ्ट साइड को 0 करना है, और ए माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है अगर ये 0 होंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है या ये इक्वेशन जो है इक्वल टू 0 बन जाएगी। और अब आप नोट करें कि ए प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन ए इक्वल टू माइनस 4 होगा। 4 को हमने शिफ्ट कर दिया, ये ए माइनस 4 इक्वल टू 0 में 4 राइट लेफ्ट से राइट पे जाएगा और ये भी पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा -4 4। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी कर लेंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट बी, 4b स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन भी दो टर्म्स पे एग्जिस्ट करती है और इसमें भी दोनों टर्म्स जो हैं किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो आप नोट करें कि 4b स्क्वायर माइनस 100 जो है ये 2b का स्क्वायर है और ये 10 का होल स्क्वायर है। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस आइडेंटिटी में इस टर्म को ए कंसिडर कर लूं और इस टर्म को बी कंसिडर कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग ए 2a हो गया है, 2b हो गया है और b प्लस 10 हो गया है। इसी तरह a माइनस बी लिखेंगे तो a की रिप्लेस पे 2b और b की रिप्लेस पे 10 लिख देंगे। तो ये दो फैक्टर हमारे पास 2b प्लस 10 2b माइनस 10 हो गए हैं। ये इक्वेशन कैसे जीरो हो सकती है? अगर 2b प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाए और 2b माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको 0 कंसिडर कर लिया है। अब हम इसको b को सब्जेक्ट बनाकर b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से 10 शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो जाएगा 2b माइनस 10। और इसी तरह यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है दोनों साइड पे 2 से, तो ये b इक्वल टू -10/2 -5 आ गया है। और यही प्रोसेस हमने सेकेंड फैक्टर 2b माइनस 10 के लिए किया, और -10 को हमने लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, तो ये 2b इक्वल टू 10 हो गया है। और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, और 10 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 10/2। और ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? b इक्वल टू 5। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया है? -5 एंड 5। नेक्स्ट पार्ट सी पे अब आते हैं। पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन 121 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये यहाँ भी देखें, नोट करें कि ये दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स किसी ना किसी का स्क्वायर है।
देखें पहली टर्म 11 का स्क्वायर बन सकती है और c जो है c का स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 11 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि जब कोई दो टर्म का स्क्वायर और उनके बिटवीन डिफरेंस हो तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लगाऊंगा और उसकी जगह ए, यहाँ पर ए जो है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 11 और बी को कंसिडर कर लेता हूँ सी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए जो है उसको हमने 11 लिख देंगे और बी को सी लिख लेंगे, तो 11 प्लस सी और इसकी जगह 11 माइनस सी इक्वल टू 0। अब आप नोट करें कि ये दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कब होगी? इनमें से कोई एक फैक्टर 11 प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए या 11 माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर 11 प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में सी की क्या वैल्यू बनती है वो हम नोट करते हैं। तो देखें सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, तो 0 माइनस 11 सी इक्वल माइनस 11 आ जाएगा। और यही प्रोसेस हम सेकेंड फैक्टर के लिए भी करते हैं, 11 माइनस सी इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस सी को दूसरी साइड पे ले जाऊं लेफ्ट से राइट पे, तो ये प्लस सी हो जाएगा। तो सी इक्वल टू 0, 11 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 11। और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया है इसका? माइनस 11, 11, और ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में देखिए क्या है? सॉल्व द इक्वेशन 25d स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जैसे पहले हम कर रहे हैं तमाम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि क्या ये दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर हैं। तो देखो ये 25d स्क्वायर जो है 5d का होल स्क्वायर है और 1/4 1/2 होल स्क्वायर है। तो इसलिए हम इसको लिख दिया 15d स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखें कि अगर मैं 5d को a कंसिडर कर लूं और 1/2 को b कंसिडर कर लूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है और वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। उसके अकॉर्डिंग a जो है 5d है और b जो है 1/2 है। तो इसलिए a प्लस बी की जगह हमने लिख दिया 5d प्लस 1/2 और a माइनस बी की रिप्लेस पे लिख दिया 5d माइनस 1/2। एक दफा ऐड कर लें दोनों टर्म्स को और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर लें और प्रोडक्ट ले लें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मालूम है क्या करना है कि आपने इनके ये जो दोनों फैक्टर हैं इनमें से अगर कोई एक फैक्टर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, या 5d प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाए या 5d माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन में 5d प्लस 1/2 इक्वल टू 0 ले लिया है और अब मैं इसको चेक करूंगा कि 5d की क्या वैल्यू, d की क्या वैल्यू बनती है। तो इसके लिए मैं d को सब्जेक्ट बनाने के लिए 1/2 को लेफ्ट से राइट पे ले गया हूँ, तो ये प्लस 1/2 इधर आके माइनस 1/2 हो गया है। 0 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस 1/2। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें कि डी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो क्या करूंगा कि मैं 5 को दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा। तो 5 से दोनों साइड पे डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ से भी 5 पे डिवाइड कर दिया है और ये 1/2 को भी 5 से डिवाइड कर दिया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 लिखूं तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी? ये 1/5 हो जाएगी। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/5 लिख सकता हूँ और ये मेरे पास क्या आ गई वैल्यू? माइनस 1/10। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस 1/10। और यहाँ पर नोट करो कि 5d माइनस 1/2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इसमें अब डी की वैल्यू लेनी है। यहाँ पर डी की वैल्यू कैसे लिखेंगे कि 5d इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने 1/2 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, वैल्यू क्या आ जाएगी? 5d इक्वल टू 1/2। अब मैं ये चाहता हूँ कि d की वैल्यू आए तो 5 से दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा, जैसे मैंने पिछली इक्वेशन में किया था। 1/2 को डिवाइड करने का वे ये है कि मल्टीप्लाई 1/5 इधर लिख दिया जाए। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में आ जाएगी और दो वैल्यू बनेगी 1/10। यहाँ हम लिख देते हैं सोल्यूशन -1/10 एंड 1/10। अब हम आते हैं पार्ट ई पे।
यहाँ पर नोट करें कि इक्वेशन क्या दी हुई है, सॉल्व द इक्वेशन 9x² माइनस 64 इक्वल टू 0। जैसे पिछले तमाम क्वेश्चन में किया है यहाँ भी वही करेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों किसी का स्क्वायर तो नहीं है। ये देखें, ये 3x का होल स्क्वायर है और ये 8 का होल स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3x होल स्क्वायर माइनस एज इट इज 8² इक्वल टू 0। अब आप देखो कि ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ a² माइनस b² की फॉर्म बन गई है। तो जब a² माइनस b² फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसको हम उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। और वो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ हम आइडेंटिटी देखें कि मेरा यूज करूंगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी के लिए हम यहाँ पर a की रिप्लेस पे 3x लिखेंगे और b की रिप्लेस पे 8 लिखेंगे। तो ये हो गया a प्लस बी एंड दिस वैल्यू इज a माइनस बी। अब इसके अकॉर्डिंग a की रिप्लेस पे देख लें 3x और b की रिप्लेस पे 8, फिर a की रिप्लेस पे 3x और b की रिप्लेस पे 8। तो एक दफा 3x प्लस 8 और दूसरी दफा 3x माइनस 8 हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर में अगर कोई एक फैक्टर जीरो होगा तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। आइदर 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 8 इधर जाके माइनस 8 हो जाता है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 को अगर दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये x का ऑप्शन 1 हो जाएगा और इधर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/3। और यही प्रोसेस जो है ये मैंने यहाँ सेकंड इक्वेशन सेकंड फैक्टर के लिए भी किया था, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसको -8 को शिफ्ट किया लेफ्ट से राइट पे, ये हो गया 3x इक्वल टू 8। अब x लेना है तो दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दें, इधर भी 3 से डिवाइड कर दें और राइट पे भी कर दें, तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू और x इक्वल 8/3 हो जाएगी। तो यहाँ इस दो सोल्यूशन आ गए हैं, -8/3 और +8/3। इनको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख लेंगे, 2/3 बनता है ये वाला मिक्स फ्रैक्शन फर्स्ट का। तो ये -2/3 और दूसरा x इक्वल टू 2/3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं पार्ट एफ। अब पार्ट एफ में देखें कि यहाँ पर नोट करें कि ये सॉल्व द इक्वेशन 1/18 माइनस 1/2f²। देखें, ये दो टर्म्स तो हैं लेकिन ये दोनों किसी का स्क्वायर नहीं बन रही है। 1/18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 1/2 का भी कोई स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हम ऐसे केस में क्या चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं है। देखो यहाँ पर 1/2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 1/18 जो है उसको हम 1/2 इंटू 1/9 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1/2 पहली टर्म का भी फैक्टर है और 1/2 सेकंड का भी फैक्टर है। तो ये एज अ कॉमन लिख दिया। तो मेरे पास जब मैं कॉमन लिखूंगा तो कॉमन से जो मेरे पास वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू 1/9 माइनस एज इट इज 1/f, क्योंकि 1/2 तो कॉमन आ चुका है। अब हम यह क्या करेंगे, 1/2 को हम लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, 2 से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी, जो इक्वेशन रह जाएगी, वो 1/9 माइनस 1/x² इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, और ये वैल्यू आ गई है 0। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 1/9 माइनस 1/f² जो है किन किन वैल्यूज के स्क्वायर्स हैं। 1/9 देखें, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो किसका स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है। देखिए 1/9 किसका स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है। और इसी तरह 1/f किसका स्क्वायर है, 1/f होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को a कंसीडर करूं और सेकंड टर्म को b कंसीडर करूं तो ये a² माइनस b² बनता है। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं a प्लस बी और फिर a माइनस बी इनकी प्रोडक्ट लिख लूंगा। और यही प्रोसेस यहाँ पर a की रिप्लेस पे, ये देखिए 1/3 है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/3, और b की रिप्लेस पे मैं लिख लूंगा 1/f, और इनके बिटवीन पहले प्लस का साइन आएगा और फिर यही वैल्यू दोबारा लिखेंगे, a 1/3 b माइनस 1/f
एफ और इनके सेकेंड फैक्टर के बिटवीन नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसको जो फैक्टर बने हैं 1/3 एंड 1/f, और दूसरा फैक्टर बन गया है 1/3 माइनस 1/f। अब इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर अगर मैं 0 रख लूं तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो पहले ले लेते हैं 1/3 प्लस 1/f इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में f की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 1/f एक साइड पे ही रहने देते हैं और 1/3 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट से राइट, ये -1/3 हो गया। और अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल करते हैं तो राइट पे भी करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3/1। तो f की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। और इसी तरह यहाँ पर अब हम सेकंड फैक्टर ले लेंगे 1/3 माइनस 1/f, इसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। अगर ये 0 होगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। इसमें अब 1/f को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/f। अब इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये f/1 और ये 3/1। तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो ये देखें इसका जो सोल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का -3 और ये हमारा आंसर आ गया है। और अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।